प्यारे छात्रों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को कंप्लीट किया था और पढ़ा था। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा, समझा होगा। यदि किसी प्रकार की आपको कोई भी डाउट है या समस्या है तो कृपया उसमें संकोच ना करें, आप विधिवत उसमें से पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका हम निश्चित तौर पे समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज ये जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले ये जो चैप्टर का आज का न्यू चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। आइए देखिए क्या होता है फ्रिक्शन, इसके बारे में हम आज समझेंगे और देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखो बेटा, आपने महसूस किया होगा, समझा होगा, अनुभव किया होगा कि न्यूटन का जो लॉ है मोशन के रिलेशन में, उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। कब तक नहीं करता है? जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। लेकिन उस लॉ में आपने एक ध्यान दिया हो, जैसे कोई बैट्समैन हुक करता है, कोई गेंद फेंकी गई, बैट्समैन ने गेंद को मारा, गेंद धीरे धीरे चलते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको कोई ना पकड़े, कोई फोर्स काम ना करे, फिर भी वह गेंद धीरे धीरे जाके रुक जाती है। महसूस किया होगा। या दूसरा एग्जाम्पल, आप घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं, विद्यालय के लिए, तो साइकिल चलाते समय एक स्थिति ऐसी आती है कि आप साइकिल में पैडल मारना बंद कर देते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, तो आपकी साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है। फोर्स तो अप्लाई किया हमने, उसके बाद भी पार्टिकल धीरे धीरे स्लोली मूव करना क्यों स्टॉप कर दिया, क्यों बंद हो गया? उसके पीछे रीजन क्या होता है? देखो, जैसे कोई मेज है, यहाँ पे मेज के ऊपर कोई बाल है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, ये मूव करते हुए यहाँ तक आती है और ये स्लोली ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, बंद हो जाती है चलना। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है बेटा कि ये जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, इसके अपोजिट में एक फोर्स काम करता है, जो किसके बीच में होता है? ये जो प्लेन सरफेस है और ये जो सरफेस है पार्टिकल का, इसके बीच में इसके जो एटम्स होते हैं वहां पे ये फोर्स काम करता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? इसी को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यानी कि टू सरफेस के बीच में फोर्स के अपोजिट में काम करने वाले ये जो फोर्स होता है, इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, जैसे कोई क्या कहते हैं, पहिया है गाड़ी का, वो धीरे धीरे चलना रुक जाता, चलना बंद कर देता है। ठीक है, या फिर और कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यही फ्रिक्शनल, ये जब ज़्यादा हो जाता है तो पार्टिकल बहुत तेज़ी से स्टॉप हो जाते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है। इसका सीधा सीधा एक सामान्य जो रहस्य है वो क्या है कि आप देखेंगे कि रोड जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं चिकनी होती है, आपको फोर्स उतना ही कम अप्लाई करना पड़ता है। एज एग्जाम्पल, आप अपनी साइकिल को नॉर्मल सरफेस यानी कि हमारी पृथ्वी पे चलाइए, जहाँ पे केवल मिट्टी हो, तो वहाँ पे आप देखते हैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी साइकिल को जब स्टार्ट करते हैं चलना, रोड पे, अच्छी रोड पे, प्लेन हो, उस पर थोड़ा से कम, मिट्टी के अपेक्षा कम चलता है। और उसके बाद आप अपने कोई ऐसा हाल हो जो पूरा फर्श लगे हो, टाइल्स जिसमें लगे हो, उसमें साइकिलिंग करेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है आपको अपनी साइकिल के पेडलों के बीच में। ठीक है,
इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि साइकिल का जो पहिया है वो किस सरफेस के टच में आ रहा है। यानी कि सरफेस जितना ज़्यादा प्लेन होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा कम काम करेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सरफेस जितना ज़्यादा प्लेन होगा फ्रिक्शन वहाँ पे उतना ज़्यादा कम काम करेगा, उतना ही कम काम करेगा। ठीक है, आप देखें जो फर्श है हमारे टायर्स जिसमें बहुत चिकनी है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन लगभग नगण्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसकी अपेक्षा रोड पे थोड़ा सा खुरदरापन ज़्यादा होता है, चिकनाहट कम हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसकी अपेक्षा आप देखेंगे जो प्लेन है, नॉर्मल ज़मीन है, वहाँ पे जब आप चलते हैं तो वहाँ पे खुरदरापन थोड़ा सा और अधिक हो जाता है, जिसके कारण साइकिल को चलाने के लिए आपको और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो हो गया कि फ्रिक्शन के कारण आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्शन है उसी के अपोजिट में फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सपोज करिए ये कोई प्लेस है, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा गया है। ठीक है, अभी ये क्या है? ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये mg है। ठीक है, अब ये नॉर्मल रिएक्शन R और mg जब तक एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं, तब तक ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जब तक R और mg इक्वल है तब तक पार्टिकल आपका आगे मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है ना, किसके बीच में? इस पार्टिकल के सरफेस और ये जो प्लेन सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, यही फ्रिक्शन इसको रोके हुए। अब यहाँ पे जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं आप, ठीक है, जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन मूव करने के पहले आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि ये जो फ्रिक्शन की लिमिटेशन है, फ्रिक्शन को तोड़ना पड़ेगा एक तरीके से। आप एक एक्सपीरियंस आपको है, एक अनुभव आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको साइकिल चलानी पड़ती है तो पहली बार जब आप साइकिल के पैडल मारते हैं यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उस समय जो फ्रिक्शन होता है जिसके अपोजिट में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लाभ होते हैं, वो क्या होते हैं उसको आप लोग देखेंगे। देखो बेटा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इस फिगर को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपके लिमिटिंग फ्रिक्शंस होते हैं, सपोज कर लीजिए ये आपकी मेज है, ठीक है, ये कोई प्लेन सरफेस है, इस पे कोई एक पार्टिकल है हमारा यहाँ पे रखा गया है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे Fs ये काम कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की ओर काम कर रहा है, नीचे की तरफ Mg काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो Mg है वो Mg जो हमारा पार्टिकल है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स जो है इस फ्रिक्शन के अपोजिट में है, ठीक है। ये जो Fs है ये इसके अपोजिट में है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस पार्टिकल को आगे नहीं जाने देना चाहता जब तक इसकी ताकत रहेगी, और
ये फोर्स क्या कर रहा है, इस फ्रिक्शन के प्रभाव को समाप्त करके पार्टिकल को आगे ले जाना चाहता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये फोर्स होता है बेटा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहता है कि ये जो आपका फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इसको बोलते हैं ये जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन R। तो जो आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसमें बताया गया है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। देन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, Fs is directly proportional to R. It means Fs क्या है आपका, force of static friction is proportional to R. Now it is a law of limiting friction. Okay? इसका मतलब क्या है कि ये जो static friction force है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन घटेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Fs इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू s इंटू R। अब यहाँ पे म्यू s क्या होता है, वेयर म्यू इज s इज ए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज म्यू s? म्यू s इज ए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, हमारा जो पार्टिकल जब स्टार्ट कर देता है, रन करना स्टार्ट कर देता है, करते समय जो स्टार्ट कर देता है, तो यानी कि ये जो जैसे आप महसूस करिए जब आप साइकिल का पहिया जो है जब मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उस समय जो आपकी रोड है और साइकिल के पहिए, ये दोनों जो सरफेस होते हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन काम करता रहता है ऑलरेडी। यही फ्रिक्शन है जो आपको आगे बढ़ाता है। ठीक, ये जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन उस समय जो काम करता है जब लिमिटिंग में रहेगा, यानी कि पार्टिकल आपका मूव करने वाला होगा तो वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और जब पार्टिकल आपका आगे बढ़ जाता है तो वहाँ उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं Fk से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं Fk से। देन Fk प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, देन Fk इज इक्वल टू म्यू के R। अब यहाँ पे देखेंगे म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction, where Fk is the force of kinetic friction. Clear है? Now next point, angle of friction. Angle of friction क्या होता है, इसको समझना है। देखो, angle of friction जो होता है उसको किसको बोलते हैं, angle of friction को, इसके समझने के लिए सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे आप लोगों को पहले बता दिया गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यानी कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब हमारा पार्टिकल मूव करने वाला है, और नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि Fs और नॉर्मल रिएक्शन R, या लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs और नॉर्मल रिएक्शन R के बीच में जो एंगल बनता है। ठीक है, क्या कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, Fs और R के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसको बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs और नॉर्मल रिएक्शन R के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है,
इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हियर tan थीटा इज इक्वल टू Fs अपॉन r। ओके, नाउ नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे Fs अपॉन r, वेयर मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया है Fs इज इक्वल टू म्यू s r होता है, तो म्यू s इज इक्वल टू Fs अपॉन r। इट मींस Fs अपॉन r के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, म्यू s। व्हाट इज म्यू s, बोलेंगे? बताइए म्यू s क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, यहाँ तक आप लोगों को संभवतः आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बार फिर से सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल और सरफेस के बीच जो प्लेन सरफेस होते हैं उसके बीच में जो फोर्स काम करता है, जो पार्टिकल को मूव करने से रोकता है, उसी को फ्रिक्शनल फोर्सेस बोलते हैं। लिफ्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब पार्टिकल हमारा मूव करने वाला है उस समय पार्टिकल में जो फ्रिक्शन काम करता है उसी को लिफ्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ लिफ्टिंग फ्रिक्शन क्या है? ये जो आपका Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इट्स मींस force of static friction is directly proportional to normal reaction. Then we find Fs is equal to mu s r, where mu s is the coefficient of static friction, r is normal reaction, and F is force of static friction. Now here what is kinetic friction? Kinetic friction क्या होता है? देखो, पार्टिकल जो हमारा मूव कर देता है, पार्टिकल और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन काम करता रहता है, यानी कि पार्टिकल जब मूव करता रहता है उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है उसी को किनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fk से। ठीक है, Fk डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि kinetic friction is directly proportional to normal reaction, where Fk is equal to mu k into r. What is mu k? Mu k is a, mu k क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction। Fk क्या कहते हैं? mu s क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको कंप्लीटली लर्न रहना चाहिए आपके ब्रेन में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? The angle between force of static friction and normal reaction is called the angle of friction. Here tan theta is the angle of friction. Tan theta is equal to Fs upon r. The value of Fs upon r is equal to mu s. Then we find that tan theta is equal to mu s. Clear है? ठीक है, आज आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। कोई समस्या हो तो हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को आप बता सकते हैं। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो हमारे वीडियो कंटिन्यू बनते रहते हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है, एडवांस में, जिससे कि आप एडवांस में चीज़ों को देखते रहें। नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, आप उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।